बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं नूरतुल्ला मुरली, आप देखना शुरू कर चुके हैं अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कृषि कानून वापस लेते हुए बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के बहाने अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन ढूंढने में जुटे हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि एक मुख्य विपक्षी पार्टी बहुजन समाज पार्टी भी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर काफी तैयारियां कर रही है। पहली बार पिछले 2-3 चुनावों से देखे तो इस बार बहन जी ने और बीएसपी ने, आपको बता दें कि काफी एक तरीके से अलग तरीके की राजनीति की है। अब ये कितनी कारगर होगी, कितनी सफल होगी, ये तो आगामी विधानसभा चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। लेकिन इस बार आपको बता दें कि 17 के चुनाव और 12 के चुनाव को देखें तो बीएसपी ने काफी बदलाव किए हैं। दरअसल आपको बता दें कि तीनों पार्टियां, चाहे बीजेपी है वो भी वापसी की चाहत रख रही है, समाजवादी पार्टी भी चाहती है कि 2012 की तरह उनकी पार्टी की वापसी हो जाए, और 2017 की तरह बीजेपी वापसी चाहती है और 2007 की तरह बीएसपी वापसी चाहती है। तीनों राजनीतिक पार्टियों की कोशिश यही है कि उनकी पार्टी एक बार फिर से सत्ता में आ जाए। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज पार्टी ने अपनी तैयारियां जोरों पर कर रखी है। बहुजन समाज पार्टी की ये तैयारियों में आपको बता दें कि खास बात यह है कि बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी खुद अपने लखनऊ स्थित आवास पर मौजूद है और पिछले 1 साल से वो लगातार, आपको बता दें कि पार्टी की हर गतिविधि और संगठन के ऊपर हर चर्चा में वो सम्मिलित हो रही है। दरअसल बात यह है कि बीएसपी क्या आप सत्ता में वापसी कर सकती है? क्या 2022 में बहुजन समाज पार्टी सरकार बना सकती है? अगर हम आज की तारीख की बात करें तो बीजेपी को भी कहीं ना कहीं डर है कि वो सरकार में वापसी नहीं आ रही है। तभी आपको बता दें कि बीजेपी ने कृषि कानूनों जैसे जो उनके महत्वपूर्ण नाक का सवाल वाले कानून थे उनको वापस लेने का फैसला बीजेपी ने किया है। और आपको बता दें कि 2000 तैयारी में जुटी हुई है, और अखिलेश यादव भी आपको बता दें कि तैयारियों में जुटे हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि आज की तारीख में बीजेपी के पास एक चीज है कि वो केंद्र सरकार में मोदी, अमित शाह जैसे उनके पास लीडर है, अमित शाह, और आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ जैसा चेहरा उत्तर प्रदेश में है। और सपा और बसपा के पास आपको बता दें कि सिंगल पेस है, जिसमें समाजवादी पार्टी के पास अखिलेश यादव, तो बहन जी के पास आपको बता दें कि खुद बहन जी है, तो बीएसपी के पास आपको बता दें कि मायावती जी का चेहरा है। उन्हीं के आधार पर चुनाव लड़ना है। दरअसल सबसे बड़ी समस्या क्या है, बीजेपी के पास एक स्टार टीम है जो मैनेजमेंट कर सकती है चुनाव लड़ाने, और उनका जो फोकस है वो हर एक छोटे छोटे कार्यक्रमों को बड़ा इवेंट करके देती है। वहीं सपा और बसपा दोनों के बीच में सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो आपको बता दें कि बड़े कार्यक्रम ही करती है, छोटे कार्यक्रम नहीं करती है। अभी तक आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की तरफ से कम से कम 5 रैलियां तो पिछले 3-4 महीनों के अंदर प्रधानमंत्री कर चुके हैं। अमित शाह भी कई रैलियां कर चुके हैं, स्मृति ईरानी लगी हुई है, कई मंत्री लगे हुए हैं, और खुद आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ हर जिले का लगभग दौरा कर चुके हैं। लेकिन बीएसपी की तरफ से मात्र एक रैली निकाली गई थी, और वो मान्यवर साहब काशीराम जी की जयंती पर। और उसी तरीके से आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी एक विजय यात्रा निकाल तो रही है, लेकिन आपको बता दें कि उस विजय यात्रा का भी कितना प्रभाव रहेगा ये तो अभी कह नहीं सकते। तो ऐसे में आपको बता दें कि प्रोग्रामों के मामलों में बीजेपी आज की तारीख में इन दोनों ही पार्टियों से आगे है, इसमें कोई दो शंका नहीं है। हालांकि बीजेपी के सामने सबसे बड़ी समस्या ये रहेगी कि वो अपने जिन विधायकों की टिकट काटेगी वो पार्टी के साथ खड़े रहेंगे या फिर आपको बता दें कि पार्टी का विरोध करेंगे। खबर यह है कि बीजेपी करीब 100 लोगों की टिकट काटेगी, जो वर्तमान में 100 विधायक है उनका खराब परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट काटेगी। अगर इन लोगों का टिकट काटते हैं तो करीब ये आपको बता दें कि हर विधायक के पास 10 से 15 हज़ार का अपना वोट होता है, तो वो उस वोट का अगर किसी दूसरे पार्टी में ट्रांसफर करवा देता है तो वहां पर आपको बता दें कि एक पार्टी जीत सकती है, और इसी पर विधानसभा का चुनाव टिका हुआ है। आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी के लिए आपको बता दें कि एक तरीके से देखें तो लोकल तौर पर जो लीडर होने चाहिए उनकी कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि खुद प्रदेश अध्यक्ष को भी आपको बता दें कि बहन जी की तरफ से महू में उतार दिया है, उनको विधानसभा का चुनाव लड़ने का फैसला दे दिया है। वो महू से चुनाव लड़ेंगे। अगर वो महू से चुनाव लड़ेंगे तो फिर पार्टी के लिए प्रचार कब करेंगे? यानी वो अपनी प्रचार, जिस दिन से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया महू से, उस दिन से शायद उन्होंने प्रदेश के किसी और जिले में जाकर कार्यक्रम करना ही लगभग बंद कर दिया है। बाकी बीएसपी के जो पदाधिकारी हैं, प्रभारी है, उनके ऊपर भी कई सारे गंभीर आरोप उन पार्टी के कार्यकर्ता ही लगाते रहते हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि उस छवि से बीएसपी को बाहर निकलना है तो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी को खुद लगभग हर जिले में, नहीं तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं उनमें आधे जिले के अंदर तो उन्हें रैली करनी ही पड़ेगी। हालांकि खबर यह है कि इस बार बहन जी अधिकांश जिलों के अंदर रैलियां करेगी, लेकिन वो कब से करेगी, किस तरीके से उनका पैटर्न रहेगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। हालांकि बीएसपी के पास 18 से 19% उसका वोट बैंक है, लेकिन उस वोट बैंक को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, सरकार बनाने के लिए 30 से 35% वोट चाहिए, और उस 15% वोट को या 18% वोट और लाने के लिए बीएसपी को जी तोड़ मेहनत करनी होगी। उसके बाद आपको बता दें कि अन्य जो पार्टियां जैसे बीजेपी है, सपा है, तो उनमें किसको टिकट मिलता है
और कितने बागी होते हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। जो पार्टी बागियों को समेटने में कामयाब होती है उत्तर प्रदेश में, आपको बता दें कि उसका सरकार बनाने का फैसला रहेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश के 2017 के चुनाव देखें तो बीजेपी की इतनी प्रचंड लहर के बावजूद भी कई सारी ऐसी सीटें थी जिसमें फासला जो है वो 10,000 के अंदर अंदर था। कई सीटें ऐसी है जहाँ पर 1,000, 2,000, 500, 700 ऐसे अंतर भी रहे थे। तो ऐसे में आपको बता दें कि बीजेपी को और बसपा को, सपा को, तीनों को ही अभी की तारीख में देखें तो कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। अब जो भी आपको बता दें कि जैसे जैसे चुनाव आएंगे उनके बीच मजबूत करेंगे, जनता तक आप तक अपनी बात पहुंचाएंगे, वो आपको बता दें कि जीतने में कामयाब रहेंगे। मिलेंगे इस नए वीडियो और अपडेटों के साथ, अब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना।